गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ई क्लासेस। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं 12th चैप्टर रानी का। आगे बढ़ते हैं। एक बार शॉर्ट में स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रानी नाम की एक घोड़ी है। बच्चों को बहुत इच्छा थी कि हमारे पास भी एक घोड़ा होना चाहिए जिस पे हम बैठ के सवारी कर सकें। पिताजी अचानक से एक दिन घोड़ा लेके आते हैं चॉकलेटी रंग का। अब वो धीरे धीरे उनके साथ बच्चे जो हैं हिल मिल गए हैं और अभी उनके साथ बहुत ही गहरी मित्रता होती जा रही है ना। और उसके लिए बरामदे में एक क्या बनवाया गया, दीवार तोड़वा के दरवाज़ा भी बनवाया गया है। आगे हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमने किया था। फिर बरामदा घोड़ा बांधने के लिए तो बनाया नहीं गया था। हाँ, इससे ऊपर जो पैराग्राफ है एक लाइन का, वहाँ तक हमने कर लिया था। आगे जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बरामदा घोड़ा बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में खुली अलमारी बनवाई गई और कई आते ताक थे। आते ताक मतलब शेल्फ बने हुए थे ना। पुराने समय में दीवार के ऊपर ऐसे छोटा सा हिस्सा बनाया जाता है सीमेंट का, उसके ऊपर लोग क्या करते हैं, सामान रखते हैं। उसे आते ताक कहा जाता है। हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, शेल्फ कहते हैं, और हिंदी में से क्या कहा जाता है, आते ताक। ठीक है। कई बार हमारे किचन में ये ऐसी बनी होती है। ठीक है। और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े एक्स्ट्रा के सामान रख देते हैं। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, मीनिंग्स आप लिखते जाएंगे, पेंसिल रखेंगे अपने हाथ में ना। विस्थापित मतलब बनाया गया। शरणार्थी जो हमारे पास आया हो उसे कहते हैं शरणार्थी, जो हमारी शरण में आया हुआ हो। खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। इनके पास खिलौने थे, वो सारे के सारे खिलौने इस अलमारी और शेल्फ में रखे गए। रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में, अयाल मतलब गुच्छा जिसे हम कहते हैं, अयाल में फूल खोस खोस के, जो कल बताया था आपको, घोड़े की लगाम एक रस्सी बांधी जाती है, उसे अयाल भी कहा जाता है और लगाम भी कहा जाता है। अयाल में फूल खोस खोस के और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला के थोड़े दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली थी, मैत्री मतलब मित्रता, दोस्ती कर ली थी कि हमें न देखने पे वह अस्थिर होकर, अस्थिर जो एक जगह टिकता न हो, पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। हिनहिनाना आपको पता है, जानवरों को कोई वस्तु चाहिए होती है या बेचैन हो जाते हैं ना किसी चीज़ के लिए, या कुछ वो हमें अपने एक्सप्रेशन बताना चाहते हैं, तो अपनी पूरी की पूरी गर्दन क्या करने लगते हैं, हिलाने लगते हैं ना, जोर जोर से आवाज़ निकालने लगते हैं। इस प्रकार वो अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं हिनहिनाना। जब देखती कि बच्चे मेरे पास नहीं है तो वो क्या हो जाती थी, बेचैन होके अस्थिर होने लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, आरंभ मतलब शुरुआत हुई। किसकी, घुड़सवारी करने की। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर झीन खरीदी गई। झीन मतलब सीढ़ी। आपको पता है आजकल हम गार्डन जाए तो छोटे बच्चों के लिए प्लास्टिक की सीढ़ी बनी हुई होती है ना। अगर आप किसी दुकान पे जाएं, बड़ी सी दुकान जो ऊपर नीचे बनी रहती है, या बहुत ही ऊंची दुकान होती है, तो ऊपर से सामान कैसे उतारा जाए, तो ऐसे में एक स्टील या एल्यूमिनियम की बनी हुई सीढ़ी होती है, उस पर चढ़कर वो मजदूर क्या करता है, सामान ऊपर से उतार लेता है। तो बच्चे ऐसे छोटे बच्चे हैं, और घोड़ा आपको पता है बहुत ही ऊंचा प्राणी पाया जाता है, तो बच्चे चढ़ेंगे कैसे, उसके लिए क्या खरीदी गई, सीढ़ी। भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी झीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। संतुलन मतलब बैलेंस। एक चमड़े की क्या बनवाई गई थी, सीढ़ी बनवाई गई, ताकि अगर बच्चा हिलबिल भी जाता है या बैलेंस आगे पीछे हो जाता है तो भी गिरने का डर नहीं रहता। बाहर के चबूतरे पर, चबूतरा आपको पता है अक्सर मंदिर के आंगन में बनाया हुआ होता है। एक तरफ सीढ़ी बनी हुई होती है और इसके बाजू में चबूतरा बना होता है, उस पर लोग क्या करते हैं, दाना बिखेर देते हैं ताकि पंछी आएंगे तो उसे खा सकेंगे। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते। अब इनके सोसाइटी में, मोहल्ले में क्या बना हुआ है, एक चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे में ऊपर कैसे डालें दाना, इसलिए सीढ़ी बनी रहती है। तो ये बच्चे क्या करते थे, उस सीढ़ी पे चढ़ जाते और बारी बारी मतलब 1 बाय 1 आरूढ़ होते। आरूढ़ मतलब बैठते थे घोड़ी पर। छुट्टन साथ ही रहता था। छुट्टन जो इनका नौकर था, घोड़ी के लिए रखा गया था, हमें घुमाता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या पर,
समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता था। दोहराया मतलब रिपीट करते थे। उसे हिंदी में पुनरावर्तन भी कहा जाता है। अब किसी का सुबह स्कूल होता था तो वो दोपहर को सवारी करते थे। जिसका दोपहर को स्कूल होता वो क्या करते, सुबह से सवारी करते थे। अब लेखिका सुबह स्कूल जाती थी, है ना, तो वो दोपहर को क्या करती, घुड़सवारी करती, और बाकी बच्चे भी उसके साथ कुछ कुछ रिपीट हो जाते थे। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। विद्रोही मतलब किसी के अगेंस्ट में जाना, और प्रकृति मतलब नेचर। बच्चों का नेचर होता है ना, दो चार बच्चे होंगे ना आपस में, मान लीजिए दो को मिला, एक चॉकलेट मिली और दूसरे दो को नहीं मिली ना, तो वो विद्रोह अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे कि पापा आपने मैं ना इन दोनों को चॉकलेट दी, मुझे क्यों नहीं दी। बच्चा जल्दी से अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है ना। ये बच्चों का नेचर होता है कि जो दूसरे को चीज़ मिली है वो मुझे भी मिलनी चाहिए। संतुष्ट मतलब संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर, अस्तबल आपको कल भी बताया था, घोड़ों का आवास, जहाँ घोड़ों को बांध के रखा जाता है। रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पे चढ़ के हमें संतोष होता ही नहीं था। अब जहाँ बरामदा अस्तबल का नाम दिया गया था उसे, ठीक है, वहाँ पे उसको घोड़ी को रखा गया था। उसकी गर्दन में झूल के या स्टूल पे चढ़ के उसके ऊपर बैठते थे तो वो मज़ा नहीं आता था जो बाहर अपने घर के बाहर निकल के किसी मैदान में सवारी करने में आता है। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सब के सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर लेके गए, क्योंकि सब सो रहे थे, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा, और चबूतरे पे खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बार बार अपनी बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा करने लगे। अब मान लीजिए घुड़सवारी की जाती है तो डायरेक्ट ऐसे ही हम है ना घोड़े पे बैठ के सवारी नहीं कर सकते, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कोई अच्छा सा ट्रेनर हो, हॉर्स राइडर हो, उससे हमें सीखना पड़ता है। अब छुट्टन थोड़ी थोड़ी ऐसे ही सवारी करनी हो तो बच्चों को लेके जाता था, लेकिन उसको इतना तो है ना ट्रेनिंग नहीं थी कि बच्चों को अच्छे से सिखा सके कि स्पीड में घोड़े को कैसे दौड़ाया जा सकता है। तो ये इन्होंने सोचा कि हमने जो थोड़ी बहुत घुड़सवारी सीखी है ना, उसका खुद ही इम्तिहान ले लेते हैं या खुद ही उसका टेस्ट कर लेते हैं कि हमने पूरी सीखी है कि नहीं। अब इसका नतीजा क्या आया देखना आगे। यह स्वाभाविक ही था। स्वाभाविक मतलब नेचुरल, कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती थी। प्रभावित मतलब इम्प्रेस हो जाती थी। ये शब्द कल भी आया था, प्रभावित हो जाना, आकर्षित हो जाना भी कह सकते हैं। ताज रानी ये घोड़ी का ही नाम रखा गया है। अराजक प्रवृत्ति, अराजक मतलब लड़ाई झगड़े की प्रवृत्तियां। बच्चों में ये लड़ाई झगड़े अक्सर बार बार होते रहते हैं, है ना। तो रानी को भी पता पड़ चुका था कि ये सब बच्चे किस प्रकार के हैं। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का, चेतना मतलब अलर्ट रहना, विभिन्न मतलब अलग अलग, स्तर मतलब स्टेटस लेवल, उसे स्तर कहा जाता है। स्तरों का बोध न होकर, बोध मतलब ज्ञान, अवेकनिंग कहते हैं, उसे कहते हैं बोध न होकर सामान्य, उसे अलर्ट भी कह सकते हैं। बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अब एक जो बड़ा व्यक्ति है, मान लीजिए 20-25 साल का है या 30 साल का है, उसके पास जो एक्सपीरियंस होगा वो बच्चे के पास तो नहीं होगा। बच्चे को इतना नहीं पता कि मैंने पूरी की पूरी ट्रेनिंग नहीं ली है और मैं इतनी स्पीड में चलाऊं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। एक 25-30 साल का व्यक्ति जितना अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है या बच्चे ने ट्रेनिंग नहीं ली है तो उसका नतीजा क्या आएगा, उसकी कंपेयर में बच्चे में इतनी अलर्टनेस या अवेकनिंग नहीं होती है। सामान्य उनके पास चेतना रहती है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई छोटा सा कुत्ते का बच्चा है, पपी है, डॉगी का बच्चा है, उसको छोटा बच्चा बिस्किट खिलाने जाता है ना, तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि ठंडी के समय में खास करके ये जो डॉगी होते हैं या उनके बच्चे होते हैं ये बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको भूख भी ज़्यादा लगती है ठंडी के मारे। तो हम अलर्ट होते हैं कि कहीं ठंडी के मारे या चिड़चिड़ेपन के मारे है ना जो कुत्ता है वो हमारे बच्चे को काट न ले। हमारे पास तजुर्बा है लेकिन बच्चे में ये अलर्टनेस होती नहीं है। जब वो उस कुत्ते के पास जाता है तो हमें अंदर चिंता बनी रहती है कि कहीं वो कुत्ता है ना हमारे बच्चे को काट न दे, है ना। उनके लिए तो सब क्या है, एक परिवार के समान हो जाते हैं। वो बिल्ली के बच्चे को भी अपनी गोदी में लेके बैठ जाएगा और कुत्ते के बच्चे को भी अपनी गोदी में लेके बैठ जाता है। उसे लगता है कि ये तो मेरा बहुत ही मित्र है, कुछ नहीं करेगा मुझे। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। निक्की नेवला था, रोजी
इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ जाती थी। कुतिया का नाम था रोजी। वो उसकी गर्दन पे बैठती थी, नीचे कूदती थी। हम सब उसकी पीठ पे ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। मयूर सिंहासन का मीनिंग देखो क्या होता है। मयूर मतलब मोर, मोर का बना हुआ आसन। सिंहासन का मीनिंग आपको पता है, जिसपे केवल राजा बैठ सकता है। सिंह के आकार का आसन। आपने देखा होगा जब कोई राजा अपनी गद्दी पर, अपने आसन पर या सीट पे बैठता है ना, तो उसके पीछे शेर के मुंह का निशान बना हुआ होता है ना, ऐसी डिजाइन बनी होती है। क्यों? क्योंकि राजा की तुलना किसके साथ की जाती है? शेर की ताकत के समान। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सिंहासन। मान लीजिए कोई मयूर पर, मोर पे बैठा हो तो कितना अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता है, अपने आप पर आत्मविश्वास बढ़ जाता है, गर्व होने लगता है। उतना ही गर्व इन बच्चों को होता था कब? जब रोज रानी की पीठ पे बैठते थे। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता को अच्छे से जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वाले को वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर, दुल्की मतलब हल्की फुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। जो छोटे बच्चे होते थे ना, उनको क्या करती? थोड़ा यूं हल्की फुल्की चाल से सवारी करा के संतुष्ट कर देती थी कि अब बच्चे खुश हो गए होंगे मेरे ऊपर बैठकर। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों पे मार दी। संटी का मीनिंग देखिए क्या होता है। जब कपड़े धोए जाते हैं ना, तो एक धोखा भी कहा जाता है उसे, जिससे औरतें धोखा मार के कपड़ों की क्या निकालती हैं? मैल निकालती हैं। तो उसके हाथ में, छोटे भाई के हाथ में क्या थी? संटी थी। वो उसे मार दी, अनजाने में उसने मार दी, जानबूझ के तो नहीं मारी, क्योंकि ये सब बहुत ही इम्प्रेस हो चुके थे रानी से। न जाने किस आवेश में आके या किस भावनाओं में आके उस बच्चे ने क्या मार दी? संटी मार दी। तो वो क्या हो गई? गुस्से हो गई। अब देखिए क्या होता है इसका परिणाम। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, क्योंकि पतली थी संटी बिल्कुल और धीमे से मारी गई थी। परंतु उससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया। स्वाभिमान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके स्वाभिमान को आहत मतलब चोट लग गई कि मुझे क्यों मारा गया। कोई दुखद स्मृति उभर आई। दुखद मतलब दुखदाई, स्मृति मतलब याद, उभर आना मतलब तरोताज़ा हो जाना। दुखद स्मृति उभर आना, कोई दुखदाई याद तरोताज़ा हो जाना। मैंने आपको पहले भी बताया था एक फर्स्ट पेज पे, इससे पहले जो पार्ट 1 में हमने किया है, कि आगरा में जहाँ पर ताजमहल बना हुआ है, वहाँ पर अस्तबल में से ताज रानी के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन वहाँ पर इस पर इतना अत्याचार किया गया था कि उधर से कल्पना कहानी की रानी की तरह निकाल दिया गया था। ये सेंटेंस आगे आया था, अर्थात जैसे कोई काल्पनिक कहानी हो और उसमें से अचानक से रानी को निकाल दिया गया हो, उसी प्रकार बहुत ही दुखद स्मृतियाँ वह अपने साथ इस शहर में, इस घर में लेके आई थी। तो उसे याद आ गया कि किस प्रकार मेरे ऊपर अत्याचार वहाँ पर होता था। तो आज जैसे उसने, भाई ने थोड़ी सी हल्की सी संटी मारी, तो उसे अपनी पुरानी यादें याद आ गई। वह ऐसे वेग में भागी। वेग का मीनिंग होता है स्पीड, और वेग को हिंदी में समानार्थी शब्द लिख लेंगे गति। ऐसे वेग से दौड़ी मानो सड़क, पेड़, सड़क मतलब रोड, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किया हो। पकड़ कर बांध रखने का संकल्प करना मतलब उसने ये भी नहीं देखा कि मैं जहाँ स्पीड में भाग रही हूँ वो रोड है, बीच में पेड़ आ रहे हैं, नदी नाले हैं, तो मुझे संभल जाना चाहिए या स्पीड स्लो करनी चाहिए। कुछ भी नहीं, कंटिन्यू नॉन स्टॉप वो भागती ही रही। अब देखो उसका नतीजा क्या आता है। कुछ देर मैंने अपने आप को उड़न खटोले पे संभाला। उड़न खटोला मतलब आपको पता है, दो पहाड़ों के बीच में रोप वे लगाया जाता है ना। तो वहाँ पर हम कैसे उड़न खटोले में बैठते हैं, उसी प्रकार लेखिका को भी लगा कि मैं उड़न खटोले में बैठी हूँ और हवा का सफ़र कर रही हूँ। उड़न खटोला विमान को भी कहा जाता है, ठीक है। परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई। जैसे ही संटी मारी गई थी तो ऐसे लग रहा था वो पूरे के पूरे भूतकाल में चली गई है। अतीत मतलब पास्ट टेंस,
और अब उसे जैसे ही लेखिका गिरी तब उसे एहसास हुआ कि मैं यहाँ पर ताज रानी बन के अस्तबल में नहीं बैठी हूँ, मैं तो यहाँ पर एक घर में हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ही प्यार दिया जाता है और मेरे ऊपर मेरे मालिक की बेटी सवारी कर रही थी। तब उसे रियलाइज़ हुआ जब लेखिका उसके ऊपर से गिर गई। इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। पश्चाताप आपको पता है, पश्चाताप करना अपनी गलती का, और प्रस्तर मतलब साक्षात, प्रतिमा मतलब मूर्ति हो। उसकी एक्सप्रेशन से, उसकी भावनाओं से लग रहा था कि रियल में उसे बहुत ही पश्चाताप हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी जब मुझे संटी मारी गई थी। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पे पड़ा रहना पड़ा। बिछाने मतलब बिस्तर पर बेड रेस्ट करना पड़ा, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी और हड्डी पसली टूटने की संभावना हो चुकी थी या टूट चुकी थी, इसलिए उसे बेड रेस्ट करना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर, करुण मतलब दया आ जाए, दृष्टि मतलब नज़र से देख रही थी, हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। लेखिका को लग रहा था कि मेरी जो रानी है, घोड़ी है, उसे कितना पश्चाताप हो रहा है कि उसने कौन सी बड़ी गलती कर दी है कि मेरी वजह से, यहाँ घोड़ी को रियलाइज़ हो रहा था कि मेरी वजह से मेरी मालिक की बेटी को बहुत बड़े मुसीबत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक हमारा पार्ट 2 हो चुका है। पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू बेटे।